अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? कहीं कोई मेरा खून करने के लिए तो नहीं आया? बचाओ! बचाओ! ये कसर क्यों चीख रही है? अब उस पे क्या मुसीबत आ गई? कौन है? बोलो कौन है? तुम क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ वो यहाँ क्या? शायद ये एजाज है, मुझे छुड़ाने आया होगा, या अगर गुस्से में मुझे मारने भी आया होगा तो उसे तो मैं देख ही लूंगी। पहले तो इन जंजीरों से आजादी जरूरी है। टूटते हुए को तिनके का सहारा भी इस वक्त बहुत है, और मेरा वो सहारा है दुआ। मैं नहीं चिल्ला रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हो? तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी तभी तो मैं आई। मैंने खुद तुम्हारी आवाज सुनी। देखो गजल, ये नाटकबाजी और ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। वैसे ही तुम सबकी नजरों में खटकती हो। कभी किसी ने बदला ले लिया ना तो फिर रोती रहना, शिकायतें करती रहना मुझसे। किसी को भी दुश्मनी निकालनी है ना, निकालते रहे, एक आध तमाचा भी मार दे। लेकिन दुआ मुझे बचा लो। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। यहाँ के लोग मुझे मार देना चाहते हैं। ये लोग मेरी जान ले लेंगे। दुआ, इसे कितनी बार कहा है मैंने कि कोई कुछ भी नहीं करेगा। अरे ये शरीफों का घराना है, तुम्हारी तरह जाहिलों का नहीं। किसी को तुम्हें जान से मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मरना चाहता भी कौन है, पर डर रही हूँ। मेरे कमरे में जो भी है कहीं मेरी जान ना लेने आया हो। दुआ, मेरी बात सुनो। बोलो। दुआ, वो दरअसल यहाँ मेरे कमरे में। बोलो ना, क्या हुआ? अब बोलोगी भी? चुप क्यों हो गई? दुआ, बोलो, अब क्या हुआ? कैसे बोलूं दुआ? अगर मैं कुछ बोली तो ये जो भी है मेरे बच्चे को मार देगा। कुछ नहीं। मक्कारी की भी हद होती है गजल। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ये सब नाटकबाजी में। खुदा करे तुम्हारी ये नाटकबाजी से ये बच्चा महफूज रहे, वरना खुदा जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अरे तुम अपने लिए कभी कुछ अच्छा तो कर नहीं पाई, कम से कम इस बच्चे का तो सोचो। सो जा चुपचाप और सबको सोने दो। एजाज, क्या तुम?
मर गई। ये एजाज नहीं है, मतलब रूहान होगा, मेरी जान लेने आया है। मैं जानती हूँ तुम रूहान हो ना, तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेने आए हो ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बजाय तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे मत मारना रोहन, मुझे मत मारना। नहीं रोहन। मुझे लगता है कि अगर ज्यादा सर्दी बढ़ जाए ना तो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए दादी अम्मी, हमें कल डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इतनी सी सर्दी के लिए डॉक्टर के पास? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? आजकल की छुई मुई वालियों में से नहीं हूँ मैं, तो स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग। हाँ, मैं तो घर के ये नुस्खे हैं ना, उसी से ठीक हो जाती हूँ। हैदर, अरे बच्चा दुआ तो नीचे क्यों आई? कोई बात नहीं दादी अम्मी। हैदर, आपको कुछ पता चला वो काले कपड़ों में कौन था? कहाँ गायब हो गया? यहाँ है वो। जिस काले कपड़े वाले शख्स की तुम बात कर रही हो ना, वो ये है। ये काली शॉल पहनकर दादी अम्मी अपनी सर्दी ठीक कर रही थी। अच्छा, आप पर हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? ऊपर कमरे के बाहर? खैर वो छोड़ो, दुआ ये बताओ कि जो गजल के कमरे से आवाज आई थी, सब खैरियत? हाँ हैदर, सब ठीक है। बेवजह चिल्ला रही थी, सबको डराने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या करती रहती है। तुम्हें तो मालूम है ना कि वो मनहूस एक नंबर की नाटकबाज है, और तुम दोनों क्यों अपनी नींद चैन हराम करके उसकी फिक्र में जाग रहे हो? जाओ तुम दोनों आराम करो, और मुझे भी बहुत नींद आ रही, मैं भी सोने जा रही हूँ। और सुनो बेटा, सोने से पहले कुरान की आयत पढ़ लेना। जी दादी अम्मी। बाप रे, ये उल्लू की जात वाले अब तक जाग रहे हैं। कहीं इन लोगों ने मुझे देख लिया तो बेकार के सवाल उठेंगे और उन्हें शक हो गया मैं किस फिराक में हूँ, तो खुदा जाने क्या होगा। रूहान की अम्मी, आप? आप इस वक्त कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही हैं? दुआ, वो मैं पेट, क्या? जरा मेरे पेट का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चहलकदमी कर लेती हूँ। थोड़ी सी अच्छी सेहत बनानी है तो मैंने सोचा थोड़ा गार्डन में टहल लेती हूँ। ये क्या है रूहान की अम्मी? ये लाल रंग किस चीज का है? धीमे बोलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।